दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह और आज बात होगी एनसीईआरटी की, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के बारे में। सभी लोगों ने देखा होगा कि एनसीईआरटी को लेकर बहुत सारी बातें चल रही थी जब से मोदी सरकार आई 2014 के बाद से। 2026 आ गया है, तो अभी अभी एक सूचना आती है कि अब बहुत जल्द जो एनसीईआरटी है, जिसका कि असली काम था स्कूल की किताबों के को सही जामा पहनाने का, पढ़ाई कैसे हो, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे 6 में या 7th में या 11th में या 12th में, तो स्कूली शिक्षा को एक सही जामा, सही कपड़ा पहनाने का जो काम कर रही थी, वो काम कर रही थी एनसीईआरटी। लेकिन अभी क्या हुआ है कि अभी मोदी सरकार ने एक नया कुछ काम करने के लिए एक बढ़ाया है कि अब एनसीईआरटी जनवरी 2026 के अंत तक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के रूप में बहुत जल्द हमारे और आपके सामने आने जा रही है। यानी अब एनसीईआरटी को बना दिया जाएगा डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय। क्या फायदे होंगे, क्या अच्छाइयाँ होंगी, क्या सहूलियत होगी आगे से, तो सबसे पहले उसके लिए हमको जानना होता है कि आखिर जो डीम्ड विश्वविद्यालय होते हैं, जिनकी शुरुआत 1956 में यूजीसी के माध्यम से किया गया, और ये बताया गया कि जो विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी डीम्ड विश्वविद्यालय कहे जाएंगे, उनके लिए अपनी डिग्री प्रदान करना, अपने कोर्स में बदलाव करना, अपनी किताबें लिखना, उनमें नए नए शोध करना, वो खुद कर सकते हैं। उनको किसी से या सरकार से या कहीं से या कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। बाकी लोगों को लेना होता है यूजीसी से। लेकिन डीम्ड विश्वविद्यालय बनने के बाद अब वो विश्वविद्यालय परिषद, जो वहाँ के कुलपति होंगे, जो वहाँ के टीचर्स होंगे, जो वहाँ की कमेटियां होंगी, वो मिल करके अपनी नई नई किताबें किस टॉपिक को, किस चैप्टर को इतिहास से या भूगोल से या इको से या दर्शन शास्त्र से या पॉलिटी से हटाना है और किन नए टॉपिक्स को उसमें ऐड करना है। तो अब ऐसा ये देखा जा रहा है कि ये जो 2020 से ये चालू हुआ था कि हम एक नए पाठ्यक्रम की तरफ चलेंगे, और बहुत सारी जो है बातें चल रही थी। हम लोग लगातार इस पर जो है लगातार काम कर रहे थे, बात कर रहे थे कि जो NEP 2020 शिक्षा के सुधार को लेकर जो बातें सामने आ रही थी, अब कहीं ना कहीं से 6 साल के बाद उसको असली जामा पहनाने का समय अब आपके बिल्कुल करीब, और उसको आप आंखों से देखते हुए देखे जाएंगे। यानी अब एनसीईआरटी अपना पूरा एक विश्वविद्यालय बना लेगी। तो अब ये स्कूली शिक्षा किताबों के जामा पहनाने के अलावा अब वो इन किताबों में क्या क्या शामिल करना है, क्या क्या उसको हटाना है, क्या डिलीट करना है, क्या नए पाठ्यक्रम को जोड़ना है, उसको अब हम अपने हिसाब से सारे कारिकुलम को, सारे पाठ्यक्रम को डिजाइन कर लेंगे। हम अपनी परीक्षाएं अपने हिसाब से आयोजित करवाएंगे, डिग्रियां प्रदान करने का काम करेंगे, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो एनसीईआरटी है, तो इसमें आखिर होगा क्या। सबसे बड़ी बात होगी कि जो एनसीईआरटी जब डीम्ड विश्वविद्यालय बन जाएगा, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय बनेगा, तो इसमें होगा क्या कि इसका जो कार्य क्षेत्र है, जो भी सिकुड़ा हुआ था, अब थोड़ा सा व्यापक हो जाएगा, थोड़ा सा वो और एक बड़े स्वरूप में हो जाएगा। यानी अभी तक अगर एनसीईआरटी अगर एज ए बॉलीवुड की तरह काम कर रही थी, तो अब एनसीईआरटी एज ए हॉलीवुड की तरह आपको नए समय में 2026 जनवरी के लास्ट में देखने को मिलेगी। इसके बाद इसमें होगा क्या कि एनसीईआरटी जो विश्वविद्यालय होगा, ये अपने हिसाब से बीएड और एमएड जैसे प्रोग्राम को डिजाइन करेगा, उनकी परीक्षाएं करवाएगा, उसमें क्या कोर्स आएगा, कैसे उसकी पढ़ाई होगी, इस पर भी अब एनसीईआरटी विश्वविद्यालय अपना काम करेगा। इसी के साथ साथ जो पाठ्य चर्चा होगी, पाठ्य चर्चा एवं शिक्षा शास्त्र में जो शोध की डिग्रियां होंगी, वो भी अब एनसीईआरटी टू बी विश्वविद्यालय देने का जो है वो काम करेगा। तो कुछ ऐसे बड़े बदलाव अब आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ शिक्षा का ऊर्ध्वाधर एकीकरण, यानी कि वर्टिकल इंटीग्रेशन, शिक्षा में एक बहुत ही बड़ा एक सुधार होने जा रहा है। मतलब अब ये होगा कि हमें बच्चों को कौन सी शिक्षा, कौन से टॉपिक में
कब किस क्लास में देना चाहिए, किस टॉपिक पर नहीं देना चाहिए, कौन से टॉपिक जो पहले से चले आ रहे थे, कौन सी बातें, कौन सी जानकारियां जो पहले से छपती हुई चली आ रही थी, वो अब आज के नए दौर में उनका रिलेवेंसी कितनी है, इसको परखने का काम भी ये एनसीईआरटी विश्वविद्यालय करेगा। यानी अब इस संस्था के द्वारा नए पाठ्यक्रम का निर्माण होगा, नई पाठ्यपुस्तक विकास की तरफ जाएंगी, शिक्षा का विकास होगा, टीचर्स का विकास होगा, बच्चों का विकास होगा, टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए इसका विकास होगा, और शैक्षिक जो अनुसंधान होते हैं, जो प्रयोग होते हैं, उन पर बहुत ही बारीकियों से अब इस विश्वविद्यालय के अंदर काम किया जाएगा। सबसे बड़ी बात आती है कि इसमें जो अत्यधिक केंद्रीकरण यानी कि ओवर सेंट्रलाइजेशन की जो भूमिका होती थी, अब वो इस विश्वविद्यालय के ऊपर से हटा ली जाएगी। यानी अब ये एक स्वैच्छिक विश्वविद्यालय बनकर हमारे और आपके सामने आएगा। इसके बाद होगा क्या कि इनका कहना है कि जो शिक्षा का सुधार है उसमें बहुविषयक यानी कि मल्टी डिसिप्लिन का जो दृष्टिकोण होगा उसको इसमें शामिल किया जाएगा। अनुसंधान आधारित शिक्षा शास्त्र का निर्माण होगा, वैसी किताबें आपके सामने आएंगी। यानी ये जो है ये एक हल्का लेकिन एक कड़ा नियम कुल मिलाकर के बनने जा रहा है। अगर हम इस पूरी व्याख्या को एक छोटे शब्दों में कहें तो ये एक बहुत ही हल्का सा दिखने वाला जो काम है वो एक बहुत ही बड़ा एक नियम बनकर के अब भारतीय समाज के सामने आने जा रहा है। इसमें होगा क्या कि जो हमारी पाठ्य पुस्तकें होंगी, जो हम पुरानी बातों को पढ़ते हुए चले आ रहे थे, हो सकता है कि कुछ नए नए तथ्य, नए नए लोगों को, नए नए नायकों को, नए नए हीरोज को, नए नए जो सामाजिक लोग थे, जो राजनैतिक लोग थे, जिनका कि नए जमाने में काम है, तो उस पर हो रहा था। ऐसी बहुत सारी बातें 2020 से चल रही थी, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय हो, चाहे वो और विश्वविद्यालय हो, है ना। तो हर जगह इस पर बहुत ही बड़ी जो इसके जो जानकार लोग थे वो लगातार इस पर चर्चा कर रहे थे। एनसीईआरटी के जितने भी पुराने लोग थे वो भी काम कर रहे थे, है ना। प्रोफेसर राजपूत सर हैं, ये भी बहुत सारी बातों पे चर्चा लगातार ये करते आ रहे थे। इसके बाद जो है अब यहाँ पर यह आएगा कि विश्वविद्यालय दर्जा मिलने से डिग्री प्रदान करने की शक्ति जुड़ जाएगी। सबसे जो बड़ा काम होगा कि अब एनसीईआरटी अपने हिसाब से अपनी अपनी डिग्रियां बना करके, जनरेट करके अब वो नए विद्यार्थियों को देगा। यानी कि जो संघवाद की जो जुड़ी चिंताएं थी उस पर बात होगी, शैक्षणिक विविधता पर जो असर आ रहा था उसकी कुछ आशंकाएं बढ़ेंगी, और उच्च शिक्षा का एक व्यापक संदर्भ बन करके हमारे सामने ये देखा जाएगा, और समसामयिक जुड़ाव भी इसमें से जोड़े जाएंगे। यानी अब आप लगातार किताबों के माध्यम से एक समसामयिक जो मुद्दे होंगे देश के सामने, राजनीतिक के सामने, भौगोलिक दुनिया के सामने, सामाजिक दुनिया के सामने, इनमें तमाम इसकी जो रूपरेखा अब वो तय की जाएगी। इसके बाद अब इसमें होगा क्या कि इसी के बाद जो डीम्ड विश्वविद्यालय होगा, इसमें यूजीसी की सिफारिश थी और बाद में केंद्र सरकार की स्वीकृति हुई। यूजीसी ने सिफारिश किया था और बाद में इसको केंद्र सरकार ने बाकायदा इसको माना कि हाँ आपका कहना आपका सही है। अभी तक एनसीईआरटी कोई विश्वविद्यालय नहीं था। तो ये सब चीजें होंगी, और इसी के साथ साथ लगातार जो यूपीएससी के जो पाठ्यक्रम थे उसमें कहा जाता था कि यूपीएससी जिसको आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, वो कम से कम एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो उनको पढ़ करके आए। तो एक ये दौर आता था कि बहुत सारे बच्चे दिल्ली में जब हम लोग पढ़ाते थे तो बच्चे पूछते थे कि सर एनसीईआरटी जो आपने कहा है पढ़ने के लिए, वो जो पुरानी वाली आती थी पहले वाली उनसे करना है या जो नई वाली छपी थी उनसे करना है। तो लाखों लाख जो बच्चे होते थे यूपीएससी वाले, वो कंफ्यूज होते थे कि आखिर हमें एनसीईआरटी कौन सी पढ़ना चाहिए, पुरानी वाली या फिर नई वाली। तो ये भी एक जो दुविधा थी सतीश चंद्रा से लेकर के और अब तक, ये जो दुविधा थी, इस दुविधा को भी यहां से खत्म किया जाएगा। और इसी के साथ साथ यूपीएससी मेंस के जो पेपर होते हैं, जीएस का पेपर 2, उसमें शिक्षा का सुधार, केंद्र और राज्य संबंध, संस्थागत स्वायत्तता, और जो जीएस का पेपर 4 आएगा अब इसके आगे से, उसमें शैक्षणिक नैतिकता, ज्ञान का केंद्रीकरण,
बनाम बहुलता, संभावित, ऐसे कुछ यूपीएससी के प्रश्न अब आपको देखने को इसमें मिलेंगे। तो इन तमाम चीजों में अब जिन बच्चों को यूपीएससी देना है, आगे पीसीएस देना है, आईएएस का मेंस लिखना है, अब एक बात तो साफ है कि एनसीईआरटी विश्वविद्यालय के इस बदलाव को लेकर मेंस में लगातार अब आगे इस पर क्वेश्चंस बनेंगे, प्रारंभिक परीक्षा में भी और एसे पर भी और जीएस खंड को लेकर के भी। तो अब आपको इसमें थोड़ा सा इसको पढ़ना चाहिए कि एनसीईआरटी को, जैसे कि आपको आईएएस देना है, तो अब आपको कहीं ना कहीं से ऐसे क्वेश्चंस की राइटिंग स्किल डेवलप करनी होगी कि एनसीईआरटी को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा देने की निहितार्थ समालोचनात्मक समीक्षा कीजिए। अब ये सवाल जो होगा, ये सवाल आपका यूपीएससी का मेंस का बन जाएगा। या फिर राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी 2020 के अंतर्गत शिक्षा शासन की बदलती दर्शन शास्त्र को एनसीईआरटी की विस्तारित भूमिका किस प्रकार प्रतिबिंबित करती हुई देखी जा रही है। ये भी आपके यूपीएससी का मेंस का राइटिंग स्किल का क्वेश्चन बनेगा जीएस के अंदर। और इसी से हो सकता है कि आपको आने वाले समय में यूपीएससी के अंदर जो एसे का पेपर आता है, जो निबंध का पेपर आता है, वो भी आपको देखने को मिले। हमारे इन दो सवालों को एक बार फिर चलते चलते हम दोहरा रहे हैं। आप चिंतन करिए, सोचिए और लिखने का अभ्यास करिए, जो बच्चे हमारे यूपीएससी वाले हैं। कि पहला सवाल हमारा है कि एनसीईआरटी को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा देने के निहितार्थों की समालोचनात्मक समीक्षा कीजिए, ये हमारा एक सवाल है। और दूसरा है कि राष्ट्रीय एजुकेशन जो पॉलिसी थी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, जिसको नाम दिया गया था एनईपी 2020 के अंतर्गत शिक्षा शासन की बदलती दर्शन शास्त्र को एनसीईआरटी की विस्तारित भूमिका किस प्रकार प्रतिबिंबित करती हुई दिखाई दे रही है या दिखाई दे सकती है। तो ये कुछ ऐसे सवाल अब आपको यूपीएससी तक देखने को मिलेंगे। यानी सीधे और साफ शब्दों में कहें तो एनसीईआरटी विश्वविद्यालय का ये जो बदलाव हुआ है, विश्वविद्यालय बनना हुआ है, ये एक बहुत ही बड़ा एक शैक्षणिक और शिक्षा का, सामाजिक का एक ऐसा सुधार लेकर के आने वाला है कि आने वाले समय में ये क्लास 5th से लेकर के 4th 5वीं से लेकर के और आगे जो है 10वीं 9वीं 11वीं 12वीं विश्वविद्यालय के जो पेपर्स होंगे, बीए का, एमए का, बीएड का, एमएड का, और उसके बाद यूपीएससी, आईएएस और सभी राज्य के जो पीसीएस होंगे, वहां से ये अपने नए नए सवालों को अब आपके सामने रखेगा। तो मैं समझता हूं कि जिन बच्चों को अब यूपीएससी देना है, उनको अब घिसे पिटे अंदाज की पढ़ाई को बंद करके थोड़ा सा एआई टूल्स की सहायता से, जेमिनाई ऐप को लेकर के, चैट जीपीटी को लेकर के, और थोड़ा सा अपनी बुद्धि का मिक्सचर मिला करके नए नए उत्तर के लेखन का अभ्यास करना चाहिए। नहीं करेंगे तो आगे फिर आपको दिक्कत होगी। ये आपको हमने बता दिया है। आगे जिनको पेपर देना है 2026 का, 27 का, 28 का या उसके आगे का, तो आगे थोड़ा सा आपको अब क्रिएटिव माइंड के साथ यूपीएससी में जाना होगा। तो एनसीईआरटी का ये जो बदलाव हुआ है डीम्ड टू विश्वविद्यालय बनने को लेकर के, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें जो जानकारी हमने दी, ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय, मशविरा और सलाह जरूर दीजिएगा। तो दीजिए नीलेश सिंह को इजाजत। फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही समसामयिक मुद्दे को लेकर। हम फिर लौटेंगे आपके सामने। जय हिंद।